स्वागतम स्वागतम स्वागतम। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में मैं एक पेनी शेयर लेकर आया हूं जो कि एक एग्रो सेक्टर का एक स्टॉक है। मेरी इस पेनी शेयर सीरीज में और भी स्टॉक्स मैंने सुझाए हैं जिनको आप जाकर देख सकते हैं मेरी अदर वीडियोस में। तो आज का जो एग्रो सेक्टर का स्टॉक है वो कौन सा है, वो जानने के लिए आपको मेरी इस पूरी वीडियो को वॉच करना पड़ेगा और उसकी परफॉर्मेंस, डिटेल्ड एनालिसिस मैंने आपको बताई है। आइए जानते हैं। तो मैं आपको ले आया हूँ गोकुल एग्रो रिसोर्सेज लिमिटेड की स्क्रिप्ट पर, जो कि मैंने bsindia.com पर ओपन किया है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और। देखिए, इसका जो 52 वीक हाई है, ये आप देख पा रहे हैं 27.50 का है, और 7.99 का 52 वीक लो है, जिसके 27.50 इसके 52 वीक हाई के आसपास ही ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसका जो मार्केट कैपिटल है वो है 342.93 करोड़, यानी कि 342 करोड़ का मतलब हुआ ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। ठीक है, ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसकी फेस वैल्यू है 2 रुपए की, और इसका जो ईपीएस है ये 1.36 का है, और इसका पी है 19.07, और आर है 6.44। जैसे कि मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ कि आर एक मेजर फैक्टर होता है किसी भी स्टॉक के लिए। 6.44 का इसका जो आर है वो हम ठीक कहेंगे। एग्रो सेक्टर का ये शेयर है। तो पी इसका 19.07 पे है, जो कि सस्ता है। 1.36 का ईपीएस है, फेयर इनफ। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जिस कैटेगरी की कंपनी है वो है एडिबल ऑयल्स। ये एडिबल ऑयल्स में काम करती है कंपनी, और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप इस यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका आप क्लिक करेंगे तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानकारी मिल जाएगी। को ले आया हूँ इसके रिजल्ट्स पर। आप देख सकते हैं इसका क्वार्टरली कंपैरिजन हम करेंगे तो आप देखिए क्या इम्प्रूवमेंट रही है इस स्टॉक में। सितंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2020 तक कैसा इम्प्रूवमेंट रहा है। अभी दिसंबर 2020 का रिजल्ट नहीं आया, तो सितंबर 2020 तक का इसमें डिक्लेरेशन है रिजल्ट्स का। तो आप देख लीजिए क्या क्या इंप्रूवमेंट रही है। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसके रिजल्ट्स के मेजर फैक्टर्स को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सितंबर 2019 में 1041 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 1356, उसके बाद 1213, उसके बाद 1395, और आप आगे भी देख सकते हैं ये इम्प्रूवमेंट बरकरार है। अभी जो लेटेस्ट जो सितंबर 2020 के रिजल्ट आए हैं उसमें आप देखेंगे तो ये 1687, यानी कि 1687 करोड़ का रेवेन्यू, सबसे अधिक रेवेन्यू इस बार इसने बनाया है। ठीक है, बाकी अदर इनकम में आप देख लीजिए। यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं, स्क्रीन पर देख लीजिए। तो यहाँ पर अदर इनकम भी इम्प्रूव हुई है प्रीवियस क्वार्टर की अपेक्षा। टोटल इनकम भी इम्प्रूव हुई है पिछले 4-5 क्वार्टर्स की अपेक्षा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये देख लीजिए। जो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, सितंबर 2019 में 2.88 करोड़, दिसंबर 19 में 3.22 करोड़, मार्च 20 में 3.69 करोड़, जून 2020 में 2.52 करोड़, और अब 3.32 करोड़। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 3.32 करोड़। तो बेसिकली परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। टोटल इनकम भी आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा यहाँ पे 1690 करोड़ जो कि बढ़कर आई है। एक्सपेंडिचर भी कम हुए हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, डेप्रिसिएशन आप पूरा यहाँ पर रिजल्ट्स में जाकर इसका पूरा शीट ओपन करके देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है 5.67 करोड़, पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा में इम्प्रूव हुआ है। ईपीएस भी आप देख सकते हैं इम्प्रूव हुआ है 0.43, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट स्टेबल कहिए, स्टेबल है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हुआ है। तो ऑल एंड ऑल रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो ये तो था रिजल्ट्स की जानकारी। आप चाहें तो bsindia.com पर जाकर भी इसके रिजल्ट्स को बारीकी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे इसके टेक्निकल चार्ट पर। गोकुल एग्रो का टेक्निकल चार्ट ओपन किया है। इसमें आप देख सकते हैं डेली चार्ट पे मैं हूँ। डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो अभी जो उसकी रिसेंट क्लोजिंग हुई है वो 26.05 पर हुई है। ठीक है,
और इसका रिसेंट हाई आपने क्या देखा था, मैंने आपको बताया था 52 वीक हाई इसका है 27.95 का। इसने हाई बनाया रिसेंटली 27.50 का, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इसने जो क्लोजिंग दी है वो 26.05 की दी है और हाई बनाया है 27.50 का, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाऊंगा ताकि हम इसको और बारीकी से ऑब्जर्व कर सकें। चलिए इसके वीकली चार्ट को ओपन कर लेते हैं। ये वीकली चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। वीकली चार्ट पर आप देखेंगे इसका जो एक मेजर रेजिस्टेंस था, ये आप देखें तो ये करीब करीब 18 रुपीज़ के आसपास था। ठीक है, 17-18 रुपीज़ के आसपास इसका मेजर रेजिस्टेंस था, जिसको उसने बखूबी क्रॉस किया और उसके बाद से एक तेज़ी आई। और देखिए अब ये 18 के बाद से 26 पर ट्रेड कर रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जो हर बार यहाँ पर आकर ये रुक जाता था। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए इन्हीं लेवल्स के आसपास ये रुक जाता था। अब उसको क्रॉस करने के बाद इसमें तेज़ी आई, 26 पर ये ट्रेड कर रहा है। अब इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा दोस्तों वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये करीब करीब मैं देख सकता हूँ 28 रुपीज़ के आसपास है। 28 रुपीज़ के आसपास है, जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर ये इसको क्रॉस कर लेता है तो उसकी जो नेक्स्ट इसका टारगेट निकल के आएगा वो हमारे करीब 30 रुपये के आसपास निकल के आएगा, 30 रुपीज़ के आसपास। बट मुझे लगता है जैसा कि अभी फर्टिलाइज़र से जुड़ी कंपनियों पर, एग्रो से जुड़ी कंपनियों पर जो जोर दिया जा रहा है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ और कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि इस कंपनी में भी परफॉर्मेंस जारी रहेगी। और जैसा कि यहाँ पे आप देखिए 2018 के बाद से लेके अगस्त 2018 में इसका ये जो लेवल आप देख सकते हैं, जुलाई 2018 का लेवल ये वाला, यहाँ से लेके दिसंबर 2020 यानी कि 2 साल बाद इसने ये रेजिस्टेंस को क्रॉस किया और अब 26 पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से फर्टिलाइज़र एंड एग्रो सेक्टर में जो तेज़ी बनी हुई है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी बनी रहेगी। और अगर आप टारगेट की बात करें, मैंने आपको बताया इसका नेक्स्ट टारगेट 30 रुपीज़ के आसपास तक का आप मान के चल सकते हैं। 30 रुपीज़ का टारगेट रहेगा, 30 रुपीज़, देन 34 रुपीज़। और अगर उसके बाद भी इसमें तेज़ी बनी रही तो मुझे ऐसा लगता है कि ये और ऊपर के लेवल्स भी दिखाएगा। मंथली चार्ट में मैं ओपन कर लेता हूँ। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो आप देख सकते हैं। ऑल टाइम हाई इसका 35 रुपीज़ का है। ये 35 रुपीज़ को भी क्रॉस करके ऊपर जाएगा। आप देख सकते हैं मंथली चार्ट में भी आपको दिख रहा होगा, मंथली चार्ट में भी ये जो कर्व आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा कर्व बना है। यानी कि ये क्या दिखाता है, ये दर्शाता ये है कि स्टॉक में कितनी तेज़ी आने की संभावना लग रही है। मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तेज़ी इसमें बन रही है और आगे भी बन सकती है। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखते हुए ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है यहाँ पर देखिए, आप मंथली चार्ट पे भी देख लीजिए 29.93, करीब 30 रुपीज़ का लेवल है पहला टारगेट। और सेकंड टारगेट है 32, फिर उसके बाद 35। ये 3 टारगेट हैं इसके। अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि और भी ऊपर के टारगेट्स आपको दिखाएगा। जब ये इन टारगेट्स को क्रॉस कर लेगा उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। यदि आपको इसके बारे में और भी डिस्कशन करना है और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा। बाकी बने रहिए आप मेरे साथ इस चैनल में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तो दोस्तों आप एक चीज़ और, आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।